सभी देशभक्त भारतवंशियों को नवल किशोर का सादर प्रणाम। पैट्रियोटिक के फर्स्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज सुबह सुबह ये समाचार सुनने को मिला कि भारतीय फिल्म उद्योग, भारतीय फिल्म जगत के एक सबल स्तंभ श्री कुलमीत मक्कर जी का दिल का भारी दौरा पड़ने के कारण हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में देहांत हो गया। वे प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के सीईओ थे और भारतीय फिल्म उद्योग को प्रोत्साहित करने में, उसको बल देने में, उसको मैनेज करने में बहुत अच्छी भूमिका निभा रहे थे। फिल्म जगत के सारे लोग उनकी मृत्यु का समाचार सुनकर हतप्रभ हैं। कल ही सदाबहार अभिनेता श्री ऋषि कपूर जी का निधन हुआ। उसने भी फिल्म जगत के साथ साथ सभी भारतीय फैंस को एक बहुत बड़ा शॉक देने का काम किया और इन दोनों दिवंगत आत्माओं को पैट्रियोटिक एफर्ट्स की ओर से सादर नमन, भावपूर्ण श्रद्धांजलि। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। परसों यानी 29 अप्रैल को इरफान खान अभिनेता का देहावसान हो गया। लोग उन्हें अभिनेता के रूप में जानते हैं। मैंने उनको पर्सनली देखा हुआ है। जब एक बार प्रगति मैदान में वाणी प्रकाशन के द्वारा आमंत्रित किया गया था उन्हें, और उनकी सारी गतिविधियों को, उनकी बातों को सुनकर मुझे ये लगा कि कितना डाउन टू अर्थ इंसान है। एक स्टारडम का जो घमंड होता है उसका दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था उनके व्यक्तित्व में। एक अद्भुत व्यक्तित्व, एक अनोखा शख्सियत इरफान खान। इस शख्सियत का एक महत्वपूर्ण स्थान बनना चाहिए जब कभी भी आज के बाद इतिहास लिखा जाए। मुस्लिम परिवार में पैदा हुए थे। इरफान खान साहब मुस्लिम परिवार में पैदा होने की जिम्मेदारी निभाते हुए मुस्लिम समाज और इस्लाम में मानवीय मूल्यों, मानवीय संवेदनाओं और मानवीय चेतना का संचार करने का जीवन पर्यंत प्रयास करते रहे और अपने इस मुहिम में, इस प्रयास में वो कभी डरे नहीं, हमेशा निर्भीक रहे। लोगों ने दबाने का हर संभव प्रयास किया लेकिन वो अजेय रहे, अपराजित रहे। धर्म और धर्म ग्रंथों को शातिर दलालों, बिचौलियों और ठेकेदारों से मुक्त देखना चाहते थे इरफान साहब। आत्मा या रूह को धार्मिक नियमों और कानूनों के पिंजरे में कैद करने या रखने के वे घोर विरोधी थे। वे आत्मा और परमात्मा के विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के लिए हर संभव स्थान या हर संभव कक्ष में जाने के पक्षधर थे। वे अपने माता पिता, भाई बहन, पत्नी और बच्चों के साथ साथ माँ भारती को बेहद प्यार करते थे। उनके अनोखा व्यक्तित्व का उनके कुछ घटक थे जो उन्हें एक अनोखा शख्सियत बनाते थे, एक अनोखा व्यक्तित्व प्रदान करते थे। वे तर्कशील थे, अंधविश्वास के विरोधी थे, सोच में मौलिक थे, अहंकार मुक्त थे, व्यक्तिगत आज़ादी के प्रबल समर्थक थे। जीवन के प्रति कशिश था लेकिन मृत्यु से भय नहीं था। जोश और जज्बे से भरा हुआ था उनका एक एक पल, एक क्षण। बड़े साहसी थे, जिंदा दिल थे
और बहुत बड़े वैचारिक योद्धा थे, जिन्होंने विघ्नों को ललकारा और मृत्यु की आंखों में आंखें डालकर जीवन का मधुर तान गुनगुनाया। पालघर की घटना ने उन्हें काफ़ी विचलित किया था। वे कर्मयोगी थे, महान कर्मयोगी। सन 2018 में न्यूरो इंडोक्राइन कैंसर के इलाज के लिए ब्रिटेन गए। 8-9 महीने के बाद वापस भारत लौटे और उसके बाद भी जो उनका पेशा था, जो उनका कर्म था, उसमें फिर से जुटे और लॉकडाउन के पहले उन्होंने उस फिल्म को कंप्लीट भी कर लिया था। सबसे बड़ी बात, वे एक मुक्त दार्शनिक थे। किसी भी तरह के प्रिजुडिस यानी पूर्वाग्रह और बायस से अपने को मुक्त रख करके मौलिक सोच रखते थे। संवेदना कूट कूट कर भरी हुई थी। जीवों के प्रति बहुत ज़्यादा दया थी, उनसे प्रेम करते थे। उनकी हत्या न हो, यही उनकी इच्छा रहती थी। मुस्लिम परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन बचपन से ही शाकाहारी थे, कुदरती तौर पर शाकाहारी थे। इसीलिए उनके पिता कहा करते थे, पठानों के परिवार में ब्राह्मण पैदा हुआ है। इस मजाक को इरफान साहब मजाक के तौर पर ही लेते थे, लेकिन वो जो एक हिंसक मुस्लिम परिवेश होता है, उस परिवेश का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे अप्रभावित रहे, हमेशा देश के पक्ष में सोचते थे, देश को सर्वोपरि मानते थे। वे आतंकवाद का प्रबल विरोधी थे और जो भी संवेदनशील मुस्लिम को दिखाई पड़ता था, उन सभी से वे हमेशा अपील करते थे कि आतंकवाद का सामूहिक और संगठित रूप से विरोध होना चाहिए। इसके कारण इस्लाम और मुस्लिम समाज, मुस्लिम जगत बदनाम हो रहा है। चाहे किसी भी संप्रदाय का, किसी भी समुदाय का मामला हो, वे सामाजिक कुरीतियों की भरपूर आलोचना करते थे और उनको दूर करने की वकालत करते थे। धार्मिक रूढ़ियों और अनावश्यक कुप्रथाओं के वे घोर शत्रु थे। वे नहीं चाहते थे कि धर्म में रूढ़ियाँ और कुप्रथाएं चलती रहें और कुछ स्वार्थी तत्व उन कुप्रथाओं और रूढ़ियों को चलाते रहें। धर्म के मामले में इतने उदारवादी थे कि उन्होंने पत्नी को शादी से पहले भी, शादी के बाद भी धर्म परिवर्तन से रोका। ऐसा नहीं कि उन्होंने मना नहीं किया या मना किया, बल्कि उन्होंने रोका कि नहीं, तुम एक बंगाली ब्राह्मण फैमिली से हो और तुम्हें मैं इसी मौलिक रूप में देखना चाहता हूँ। बचपन से वो कहा करते थे कि मैं ऐसे तकियानूसी कट्टर मुस्लिम परिवार में शादी नहीं करना चाहूँगा जो मुझे इस्लामिक कुरीतियों, कुप्रथाओं और इस्लामिक पिंजरे में बांध कर रखे। शायद ही कभी बातचीत में वो इंशाअल्लाह कहते हो, जैसा कि शाहरुख खान या आमिर खान इस टाइप के लोग बोला करते हैं। उनका मानना था कि इंसानियत किसी भी मान्यता, किसी भी आस्था, किसी भी श्रद्धा से ऊपर है और इंसानियत ही मूल
धर्म है। उनके दो पुत्र हैं, बाबिल और अयान। उनमें भी वे अपने मूल विचारों का समावेश करना चाहते थे और उसी के मुताबिक उनका मार्गदर्शन करते रहते थे। एक बार उन्होंने बाबिल को कहा, जो बाबिल को अभी भी याद है, दो बेटे बाबिल और अयान। बाबिल को उन्होंने एक बार कहा था, अनिश्चितता के नृत्य के सम्मुख आत्मसमर्पण करना सीखो और संसार में अपनी आस्था पर विश्वास रखो। अयान, जो उनका छोटा बेटा है, उसको उन्होंने मंत्र दिया, अपने मन पर नियंत्रण करो, न कि मन को तुम पर नियंत्रण करने दो। अगर देखा जाए तो ये दोनों बातें पतंजलि के योग का समर्थन करती हैं। और वैसे भी वे इस बात के पक्षधर थे कि आत्मा और परमात्मा का विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो भी संभव स्थान है, जो भी संभव दरवाज़ा है, जो भी संभव कक्ष है, जो भी संभव धर्म या मजहब है, सब में मुक्त रूप से बिना पूर्वाग्रह के जाने का प्रयास करना चाहिए। उनकी पत्नी सुतापा का कहना है कि उन्होंने कभी भी एक आयामी वास्तविकता को पसंद नहीं किया। इरफान साहब कहा करते थे, मैं टिपिकल चीज़ें करने नहीं आया हूँ, न मैं टिपिकल चीज़ें की हैं न मैं करूँगा। मैं टिपिकल करने के लिए आया ही नहीं, मैं रीडिफाइन करने के लिए आया हूँ। मैं कन्वेक्शनल यानी जो चल रहा है उसे ही मानूं, इसमें विश्वास नहीं करता। कन्वेक्शनल मुझे बहुत बोर करते हैं, मैं उन्हें तोड़ने में विश्वास रखता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि आपको अपनी ज़िंदगी को रिलूक करना चाहिए। हर उस चीज़ को, चाहे वो आपके धर्म के बारे में बताया गया है, चाहे ईश्वर के बारे में बताया गया है, चाहे देशभक्ति के बारे में, हर चीज़ को आपको अपने नज़रिए से दोबारा देखना और समझना चाहिए। तभी आप जिंदा हो, नहीं तो आप चलता फिरता एक कंप्यूटर, एक मशीन बनकर रह जाओगे, जिसमें एक प्रोग्रामिंग कर दी गई थी बचपन में, और उसी प्रोग्रामिंग को आप आगे बढ़ाते जाने के लिए बाध्य हो। जब तक आपका जाति योगदान नहीं होगा तब तक आप जीवित नहीं हैं। मैं जब फिल्में या कैरेक्टर चूज करता हूँ तो उनमें भी ढूंढता हूँ कि उसका हीरोइज्म क्या है। इरफान उन अभिनेताओं में से रहे हैं जो धर्म को लेकर भी हमेशा मुखर रहे हैं, बिना डरे हुए, बिना हताश हुए। धर्म पर चर्चा पर वह कहते हैं, धर्म की ट्रेजेडी ये है कि वो मानव समाज को आज़ाद करने के लिए बना है, लेकिन उसके पैरों की बेरी बन गया। लोग उसका असल मकसद भूल जाते हैं और कर्मकांडों के नाटक में फंस जाते हैं। उन्हें लगता है कि कर्मकांड कर लिया तो हो गया। आपको ये कहानी सुनाई गई है कि मरने के बाद ये होगा और आप उसको मान लेते हैं, जैसे कि मरने के बाद 72 हूर मिलेंगे, शहद का तालाब होगा, शराब की नदियाँ होंगी, सुनहले फल होंगे और तमाम तरह की ऐसी चीज़ें जिसको आप व्यभिचार कहते हैं, वो सब स्वर्ग में उपलब्ध होंगे। इस तरह के धर्म में अलग अलग कहानी सुना दी गई है और सब ने उसको सीरियसली मान लिया है। धर्म आया है कि आप खुद भगवान का रूप बन सके, पशु से मनुष्य बने और मनुष्य से देवता बने, ईश्वर बने। लेकिन ये जो मोटी मोटी कहानियाँ बना दी गई हैं,
लोग उन कहानियों, उन चमत्कारों में यकीन करने लगते हैं। धर्म का असल अर्थ है तू सोच, तू खोज। जब तक आप ईश्वर, जिसको अरबी में अल्लाह कहते हैं, पारसी यानी ईरानी भाषा में खुदा कहते हैं, इंग्लिश में गॉड कहते हैं, जर्मन में गॉट कहते हैं और स्वीडिश भाषा में गट कहते हैं, वही ईश्वर अल्लाह खुदा को ढूंढने की जरूरत नहीं समझते, तब तक धर्म आप पर बोझ है। यानी जब तक आप खुद को, ईश्वर को ढूंढने की जरूरत महसूस नहीं करते हैं, तब तक आप खुद पर बोझ हैं, आप खुद के बंदी हैं और धर्म के पिंजरे में बंधे हुए हैं। धर्म नहीं, वो तो संप्रदाय है, संप्रदाय के पिंजरे में बंधे हुए। जिस दिन आप खुद को और ईश्वर को ढूंढ लेंगे, आपके लिए गीता, कुरान, बाइबल सब एक हो जाएंगे। जब आप आंखें बंद करके एक को मानोगे तो आप सिर्फ भेड़ बकरी, ध्यान रखिए, भेड़ बकरी हैं जिसे चराने वाले आपको हाँक रहे हैं, आपका इस्तेमाल कर रहे हैं और आपका जीवन बर्बाद कर रहे हैं। ना आप धरती पर अपने जीवन को सार्थक बना रहे हैं और न जो तथाकथित स्वर्ग और जन्नत है उसके लायक खुद को बना रहे हैं। इनका कहना है कि जो वास्तविक इंसान यानी वास्तविक मनुष्य है वही जन्नत का अधिकारी है। यहाँ उनके जन्नत से मतलब है ईश्वर की निकटता, वो नहीं जहाँ शराब की नदियाँ बहती हैं। यह शख्सियत जिन्हें हम इरफान खान के नाम से जानते थे, अपने आप में अद्भुत है, अनोखा है। इस वीरता, धीरता और सहजता के साथ धार्मिक कुरीतियों पर आज तक इतना खुलकर इस्लाम में किसी ने अपनी सोच नहीं बताई। इस्लाम में आज तक किसी ने प्रहार नहीं किया है। मैं इन्हें एक ऐतिहासिक पुरुष घोषित करता हूँ और चाहता हूँ कि इतिहास के पन्नों में इनका नाम दर्ज हो और हो सके तो इस शख्सियत पर एक उन्हीं के स्टाइल में फिल्म बने। अगर उन्होंने अपने बच्चों में अपने जैसे संस्कार दिए होंगे तो यह सचमुच इंसानियत और माँ भारती के चरणों में बहुत बड़ी सेवा मानी जाएगी। ईश्वर, खुदा, अल्लाह, गॉड, जो भी जिस भाषा में भी, इस विशुद्ध पवित्र आत्मा को शांति प्रदान करें, इनको फिर से इस धरती पर उतारें ताकि ये अपने बचे हुए मानवीय मूल्य और संवेदना से भरे हुए कार्यों को पुनः आरंभ कर सकें। इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करता हूँ। जय भारत, जय, नमस्कार।